हेलो दोस्तों, आरवी स्टडी पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में हमारा आज का टॉपिक है रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो दोस्तों, आज के टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी बेस है, एनसीईआरटी वन लाइनर है। तो चलिए आज के टॉपिक को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ब्रिटिश शासन द्वारा मार्च 1919 में लाए गए रॉलेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था। ब्रिटिश शासन द्वारा मार्च 1919 में लाए गए रॉलेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका मुख्य उद्देश्य था क्रांतिकारियों का दमन करना, क्रांतिकारियों का दमन करना। आगे देखते हैं, भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन के लिए सरकार ने वर्ष 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। इसका उद्देश्य क्रांतिकारियों का कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना। इसके सुझाव पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। ठीक है, तो इसमें यह कहा जा रहा है कि भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1917 ईस्वी में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इसका मुख्य उद्देश्य था क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना। इन्होंने सुझाव दिया कि मार्च 1919 में एक विधेयक हम पारित करेंगे जिसका नाम रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाएगा। आगे देखते हैं, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था। तो उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड जेम्सफोर्ड, लॉर्ड जेम्सफोर्ड। नेक्स्ट है, किस औपनिवेशिक कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील के नाम से जाना जाता है। तो किस औपनिवेशिक कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील के नाम से जाना जाता है। तो वो था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील के नाम से जाना जाता है। आगे देख लेते हैं, रॉलेट एक्ट के विरोध में किसके द्वारा देशव्यापी सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया गया। तो रॉलेट एक्ट के विरोध में किसके द्वारा देशव्यापी सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया गया। तो ये थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी द्वारा रॉलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया गया। आगे देखते हैं, रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने के लिए आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। तो रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने के लिए आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। तो ये थे स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी श्रद्धानंद। आगे देखते हैं, द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता था। तो इसे कहा जाता था रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट। आगे देखते हैं, जलियांवाला बाग नरसंहार के पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी। जलियांवाला बाग नरसंहार के पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी। तो ये घटा था रॉलेट एक्ट का पारित होना, रॉलेट एक्ट का पारित होना। आगे देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि को वापस लौटा दिया था। तो किस विख्यात व्यक्ति ने नाइटहुड की उपाधि को वापस लौटा दिया था। तो ये थे रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। आगे देखते हैं, रॉलेट सत्याग्रह के दौरान पंजाब के दो लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी और ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी, जहां जनरल डायर द्वारा निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलवाकर लगभग 1000 लोगों की हत्या कर दी गई थी। इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को किस त्यौहार के दिन हुआ था। तो ये हुआ था वैसाखी के दिन, वैसाखी के दिन। ठीक है, आगे देखते हैं, पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। पंजाब के अमृतसर शहर में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को। आगे देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया। तो
जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया? तो ये थे के शंकरन नायर ने। आगे देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा किस कमेटी का गठन किया गया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा किस कमेटी का गठन किया गया था? तो ये किया गया था हंटर कमेटी का। आगे देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार माइकल ओ डायर को किसने लंदन में मार डाला? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार माइकल ओ डायर को किसने लंदन में मार डाला? तो वो थे उधम सिंह। कौन थे? उधम सिंह थे। आगे देखते हैं, कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु किसके नेतृत्व में आयोग नियुक्त किया था? तो कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु किसके नेतृत्व में आयोग नियुक्त किया था? तो ये थे मदन मोहन मालवीय। आगे देख लेते हैं, कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। समिति के अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू थे, महात्मा गांधी थे, CR दास थे, बदरुद्दीन तैयबजी थे और MR जयकर आदि शामिल थे। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में कुछ और भी सदस्य थे शामिल। मोतीलाल नेहरू थे, महात्मा गांधी थे, CR दास थे, बदरुद्दीन तैयबजी थे और MR जयकर थे। ये सभी लोग शामिल थे। आगे देख लेते हैं, स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटनाएं। तो स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटनाएं देख लेते हैं, कौन सी घटनाएं कब हुई थी। इसमें थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, ध्यान से देखना पड़ेगा। 1850 ईस्वी में क्या हुआ था? ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है 1905 ईस्वी में क्या हुआ था? 1905 में बंगाल विभाजन के फलस्वरूप आरंभ हुए स्वदेशी आंदोलन का भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचार हुआ था। तो 1905 में क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था और स्वदेशी आंदोलन का भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचार हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, 1906 ईस्वी में क्या हुआ था? 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है 1909 ईस्वी में क्या हुआ था? तो 1909 ईस्वी में हुआ था इंडियन काउंसिल एक्ट बना था। आगे है वर्ष 1912 ईस्वी में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन रद्द हुआ था और राजधानी दिल्ली स्थानांतरित हो गया था। तो 1912 में बंगाल विभाजन रद्द हो गया था और दिल्ली जो राजधानी थी वो स्थानांतरित हो गई थी। ठीक है, कहाँ से? कोलकाता से दिल्ली हो गई थी। आगे देख लेते हैं, वर्ष 1909, ये 1909 है, वर्ष 1909 है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है जिसके फलस्वरूप प्रथम विधानमंडल निर्वाचित हुआ। तो 1909 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना जिसके फलस्वरूप प्रथम विधानमंडल निर्वाचित हुआ। आगे देख लेते हैं, वर्ष 1929 में क्या हुआ था? वर्ष 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा स्वराज्य पूर्ण स्वतंत्रता का आह्वान किया गया था, मतलब मांग किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा स्वराज्य यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता का मांग किया गया था वर्ष 1929 में। आगे देख लेते हैं, वर्ष 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा विधानमंडल की शक्तियों में विस्तार और निर्वाचन क्षेत्रों में वृद्धि किया गया था। तो वर्ष 1935 ईस्वी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा विधानमंडल की शक्तियों में विस्तार और निर्वाचन क्षेत्रों में वृद्धि किया गया था। आगे है वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान के निर्माण का आह्वान किया गया था। ठीक है, तो वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान के निर्माण का मांग किया गया था। आगे देखते हैं, वर्ष 1942 में क्या हुआ था? क्रिप्स मिशन। वर्ष 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन लाया गया था। 1946 में कैबिनेट मिशन को लाया गया था। आगे देख लेते हैं, वर्ष 1947 को स्वतंत्रता प्राप्ति व भारत का विभाजन, पाकिस्तान की स्वतंत्रता। तो वर्ष 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज हमने डिस्कस किया रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। आई होप कि ये सीरीज
ये सेशन आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।